आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि हमारे जन सुराज में प्रतिवर्ष एक नए संगठन की कमेटी बनती है और उस संगठन के नामों की घोषणा करना था। जो नए हमारे पदाधिकारी बने हुए हैं उन सभी लोगों को इनके पदों से उनको परिचित कराना था, उनके कार्यों उनके दायित्वों से उनको रूबरू कराना था। इसलिए आज मुख्य रूप से हम लोगों ने अपने संगठन की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मैम, बात करें तो आप जिला प्रभारी पद पे हैं और जिला का प्रभार जैसे मिला तो सारण जिले को में जन सुराज कैसे मजबूत हो, इसको लेकर क्या आप लोग का आगे एजेंडा क्या है, इस रोड मैप पे आप लोग चलेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को मजबूत करने के लिए संगठन की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है और आज उसी की कड़ी में हम लोग आज पहले दिन बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि जो नीचे से लेकर के ऊपर तक जब हर स्तर पर लोग तत्पर हो जाएंगे, हर स्तर पर लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमें किसी भी चीज़ को पाने में, किसी मुकाम को पाने में समय नहीं लगता है। तो हम लोगों ने ये रणनीति अपनी बनाई है कि आज हम तो जिला स्तर पर ये काम कर रहे हैं और इसके बाद धीरे धीरे हम इसको प्रखंड स्तर पर भी ले जाएंगे, पंचायत स्तर पर ले जाएंगे, बूथ स्तर पर ले जाएंगे, ग्राम स्तर पर ले जाएंगे और हर स्तर पर हमारा यह संगठन खड़ा हो रहा है। जन सुराज का संगठन एक ऐसा नहीं है कि एक हमने संगठन बना दिया तो हमारा काम खत्म हो गया है, बल्कि जन सुराज महिलाओं का एक अलग संगठन खड़ा कर रहा है, युवा वर्ग का एक अलग संगठन खड़ा कर रहा है, किसान वर्ग का अलग संगठन खड़ा कर रहा है। हर तरह से हर वर्ग पर, किशोरियों का हर तरह से उनके रोजगार से लेकर के, उनके कौशल विकास से लेकर के और उनके अंदर हर तरह की मजबूती आए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि वार्ड से लेकर के और ऊपर तक जिस समय खाली जन सुराज के लोग आएंगे तभी जा करके हम अपने इस बिहार के भविष्य की बात कर सकते हैं या एक सुंदर बिहार की कल्पना कर सकते हैं। मैडम, बिहार में बड़े बड़े पार्टियां जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, गठबंधन कर चुनाव में आना चाहती है। जन सुराज गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती? इसलिए कि गठबंधन तो वो करता है ना जो अपने को कमजोर महसूस करता है। किसी की तो जरूरत तब पड़ती है जब हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करता है तो दूसरों को अपने साथ जोड़ करके अपनी ताकत को दिखाना चाहता है। जन सुराज किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता है। जन सुराज अपने हर स्तर पर तन मन धन से और जन से हर तरह से ये अपने को मजबूत समझता है। इसीलिए जन सुराज ने ये सोचा है कि हम एक फ्रेश है, जिसको कहते हैं कि मैंने नया समाज की बात करते हैं, नया बिहार बनाने की बात करते हैं। तो जब हम जोड़ गांठ करेंगे तो फिर तो वह जोड़ ही गांठ हो जाएगा ना। इसलिए जन सुराज अपनी पूरी ताकत के साथ, उससे अपना कॉन्फिडेंस है कि मैं बिहार को अपना एक सरकार दे सकता हूँ, बिहार में अपना राज्य बना सकता हूँ। बिहार के आने वाले बिहार की बात करें सर मैम, तो एक बात कहा जाता है कि माइनॉरिटी वोटर जो होते हैं, कभी अलग अलग पार्टियां दावा करती है, कभी राजद दावा करते हैं कि माइनॉरिटी वोटर हमारे हैं, जदयू दावा करते हैं कि माइनॉरिटी वोटर हमारे हैं। लेकिन जन सुराज क्या मानती है? इसके पहले उपचुनाव में भी एक तरीके से टेलर चल गया है, लेकिन माइनॉरिटी वोटर क्या जन सुराज की तरफ मूव कर रही है? जन सुराज तो किसी एक को खास मानता ही नहीं है। जन सुराज तो सबको अपना मान करके चल रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुआ है उस उपचुनाव में बड़े बड़े दावे लोगों ने किया, लेकिन आपने देखा कि जो सर्वे का अभी आया था, जो कितने वोटर लोगों ने वोट दिया है, तो उसमें 11% उनका वोट था जिसकी सरकार चल रही है और 10% जन सुराज ने वोट लिया था। उस जगह पर जहाँ की जन सुराज की न पदयात्रा हुई थी, न कोई संगठन बना था, न कोई सदस्य बनाया गया था, तो जहाँ पर बिल्कुल किसी तरह की आवाज़ जन सुराज की नहीं थी, वहाँ पर जन सुराज 1-1.5 महीने की बनी हुई पार्टी को लेकर के जब अपने आप को वहाँ खड़ा किया तो भी वह 11% जो इतने वर्षों से सरकार चला रहे हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में उलट पुलट करके अपने आप को ताकतवर बनाए, फिर भी वे 11% पर अटक गए और जन सुराज 10% वोट लेकर के आगे रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जन सुराज किसी एक को लेकर के चलता है? जन सुराज के साथ सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं और सभी वर्ग के लोग हैं। सारण की बात करें तो सारण में देखा जाए 10 सीट है और 10 सीट में क्या आप लोग का अनुमान है हर सीट पे जन सुराज ताबड़तोड़ मतलब कि जनसंपर्क कर रही है, या अचानक देखा जाए तो हर क्षेत्र में जाके जनता से मिल रहे हैं? आप लोग का इस बार क्या रोड मैप है कि जिस रोड मैप के माध्यम से आप लोग 10 पे अपना जो ध्वज है ध्वज फहराएंगे सारण में विशेष करके? देखिए, सारण ही नहीं, पूरा बिहार कहिए, पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा जिनकी जितनी जनसंख्या है हम उतना उनको सीट देंगे, और इसी पर उन्होंने महिलाओं के लिए भी 40 सीट कहा, मुसलमान भाइयों के लिए भी 40 सीट कहा, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने सीट निर्धारित कर दिया है। ये तो कोई चोरी छुपे बात नहीं की है ना, वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है इस बात को। इसलिए हर जगह
इस बार जन सुराज ही आपको दिखेगा। अभी तो जन सुराज रेंग रहा है, जन सुराज को 2-4 महीना और गुजरने दीजिए, तब आप देखिएगा कि आपकी आंखें जहां भी खुलेगी तो जन सुराज ही नजर आएगा। आपके कान में अगर कोई आवाज़ गूंजेगी तो जन सुराज की आवाज़ होगी। आप भी एक महिला हैं, प्रशांत जी महिलाओं को कितना मान सम्मान दे रहे हैं? आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या जो अनाउंसमेंट हुआ है कि महिलाओं को इतना सीट मिलेगा, तो क्या सही में सीट मिलेगा महिलाओं को? बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने जो भी आवाज़ दिया है वह 100% अपनी बातों पर कायम है। और आज तक कौन ऐसी पार्टी थी जहां महिलाओं को घर में गाड़ी भेज करके उन्हें सम्मान के साथ राजधानी में बुलाती थी? कौन ऐसी पार्टी आज तक किया है कि जहां महिलाओं को अपने पास गाड़ी भेजकर, अपने लोगों को भेजकर और उन्हें बुला करके, उन्हें भोजन करा करके और उन्हें सम्मान के साथ उनके साथ बातचीत किया है? तो ये तो जन सुराज ही किया है और जन सुराज ही कर सकता है। इसलिए हर महिलाओं को जो सम्मान की बात है, 40 सीट हमारा लोकसभा 40 है और हमारी 40 बहनें चुनाव लड़ेंगी और 40 सीट हमारी महिलाएं जीतेंगी। पटना में प्रशांत किशोर जी का बयान जब अनशन तोड़े थे तो उस समय बयान दिए थे कि नीतीश जी जो है माइंड से जो है ढीला हो गए हैं या उनको मेडिकल जांच होनी चाहिए। क्या नीतीश जी सचमुच माइंड से डिस्टर्ब है? क्या आपको नहीं लग रहा है? अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, मीडिया में ही ये बात मैं देख रही थी कि किसी ने पूछा, वो मीडिया कर्मी ने, कि आपको कैसा लग रहा है कि आपके युवा पीढ़ी पर लाठी चल रही है? तो बोलते लाठी चल रही है, कहाँ लाठी चल रही है? तो आपको क्या लगता है कि जिनके राज्य में, जिनकी सरकार है, वहाँ महिलाओं को लाठी से पीटा जा रहा है, पानी के फव्वारे दिए जा रहे हैं, युवकों को शायद उतना, आतंकवादी को भी उस तरह से निर्ममता से नहीं मारा जाएगा जिस तरीके से जाड़ा में उस तरह से बच्चों को मारा जा रहा था, और उस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि कहाँ लाठी चल रही है? तो क्या लगता है कि वे मानसिक रूप से सही हैं? तो मैडम सरकार कैसे चल रही थी? क्या बस वे 4 लोग हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर सरकार चलाते तो शायद इस तरह की निर्ममता नहीं आती। लेकिन ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो तो संवेदनहीन की तरह काम करते हैं, और वही 4 ब्यूरोक्रेट नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरे हैं। और इसका प्रमाण अभी आपको देखने को मिला होगा, जो नीतीश कुमार जी संवाद के लिए निकल रहे हैं तो लोग खड़े हैं, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। आम लोगों से नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं, फिर वही ब्यूरोक्रेट के घेरे में नीतीश कुमार है और वहाँ के ब्यूरोक्रेट के बीच ही उनकी बातचीत हो रही है। तो क्या लगता है कि इससे ये सारे प्रमाण कम है क्या कि उनकी मानसिक? बिहार में कहता है कि भाजपा की बी टीम है जन सुराज, तो क्यों नहीं अपना बी टीम बना ले रहा है आरजेडी? अगर भाजपा के बी टीम है तो वो भी तो अपना बना सकता था। ये बातें बिल्कुल अलग है। जब कहते हैं ना, जब खिसियाइन बिल्ली खंबा नोचने की बात आती है तो अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पिताजी कह रहे हैं कि दरवाज़ा खुला है, बेटा कह रहे हैं दरवाज़ा बंद है, आपका मीडिया चला रहे हैं न्यूज़ कि परिवार में ही विद्रोह हो गया है। तो जहाँ एक घर को लोग नहीं बांध सकते हैं, वह क्या इस राज्य को बांध सकते हैं क्या? ये तो समझने की बात है, ये तो देखने की बात है। बिहार में देखा जाए तो एनडीए की सरकार है, लेकिन इससे जन सुराज से सबसे अधिक अगर कोई भयभीत है तो आरजेडी। ऐसा क्यों? भयभीत आरजेडी नहीं है, भयभीत तो सभी हैं। आज तक आप लोग बताइए कि कौन पार्टी की सदस्यता के लिए लोग गांव तक जा रहे थे? आप यह बताइए कि कौन पार्टी के लोग हैं जो गांव-गांव घर-घर घूमते थे? सबको लग रहा था कि बस ये तो हम आकर अपनी आवाज़ को देकर सारे पार्टियों के कान खड़े कर दिए हैं। आज हर पार्टी डर रही है, चाहे वह राजद हो या भाजपा हो। कुछ दिखावे की बात कर रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं। सच्चाई यह है कि सभी पार्टियों को डर है और सभी पार्टी आपस में वे एक तरह से काम कर रहे हैं, आपस में वे एक तरह से बात कर रहे हैं। उनको डर है तो जन सुराज से डर है। तेजस्वी यादव, एक आखिरी सवाल है, क्या बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टी है जो आपके विचारधारा पर मानती है, वो आपके पार्टी में अगर आना चाहती है तो क्या आप लोग का स्वीकार है? देखिए, ये निर्णय तो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है और जो मैं अभी तक जान रही हूँ कि प्रशांत किशोर जी किसी के साथ अभी तालमेल बनाने के लिए तैयार नहीं है। वह अकेले 243 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं और अकेले 243 सीट पर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।